हाय फ्रेंड्स, स्वागत है एग्जाम टारगेट फैमिली में आपका। तो हम आज सर्वे स्टार्ट करने चल रहे हैं। तो जब सर्वे स्टार्ट करने चल रहे हैं तो हमें ये जानना बेहद जरूरी है कि सर्वे होता क्या है। जैसे मान लीजिए एक जनरल पर्सन है कोई, और उसे किसी विलेज का पॉपुलेशन ज्ञात करना है। तो जिस विलेज का उसको सर्वे करना होता है वो इस विलेज में जाएगा और घर घर जाके वो कि कितने घर में फैमिली हैं, वहां से वो सब डाटा कलेक्ट करके उसके बाद वो वही जो डाटा होता है वही एक प्रकार का सर्वे हो गया कि इस गांव में इतने पॉपुलेशन है। तो एक प्रकार का वो सर्वे हो गया। और हम लोग को क्या है, हम लोग भी सर्वे के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग सिविल इंजीनियरिंग सर्वे के बारे में पढ़ेंगे। अब सिविल इंजीनियरिंग सर्वे क्या होता है, तो सिविल इंजीनियरिंग सर्वे के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो सिविल इंजीनियरिंग सर्वे में ये होता है कि बस किसी फील्ड का, जनरली हम किसी फील्ड में गए और उस फील्ड में हम देखते हैं कि उसकी लेंथ कितनी है, उसकी विड्थ कितनी है, हॉरिजॉन्टल एंगल उसका हम डायरेक्शन ज्ञात कर लेते हैं, वर्टिकल एंगल ज्ञात कर लेते हैं, वो उसका एल्टीट्यूड या उसका एलिवेशन जो भी है सारे डाटा को कलेक्ट करके हम एक मैप में ड्रॉ कर देते हैं। तो एक प्रकार का वो सिविल इंजीनियरिंग सर्वे हो गया। तो सर्वे एक आर्ट है, ये भी जान लीजिए हम, सर्वे एक आर्ट है और इसको सर्वे को हम साइंस भी बोल सकते हैं। तो आर्ट और साइंस दोनों है सर्वे। जैसे मान लीजिए हम सर्वे के बारे में हम डिफिनेशन लिख देते हैं सर्वे। तो सर्वे, जैसे मान लीजिए सर्वे की हम परिभाषा देंगे तो सर्वे एक आर्ट है जो किसी भी फील्ड का या मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के किसी भी पॉइंट का एलिवेशन ज्ञात करते हैं, या हॉरिजॉन्टल एंगल ज्ञात करते हैं, या वर्टिकल एंगल ज्ञात करते हैं, या उसका कितना एल्टीट्यूड होता है, वो सब ज्ञात करने का वो पोजीशन और मैप ड्रा कर लेते हैं। तो वही होता है सर्वे। तो मान लीजिए हम सर्वे का डिफिनेशन हम लोग तो जान ही चुके हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई ग्राउंड है। अब ग्राउंड से हमने पहले आपको बता दिया है कि उसका सारा मतलब पोजीशन हम ज्ञात कर लेते हैं। पोजीशन ज्ञात करने के बाद हम लोग मैप ड्रा कर लेते हैं, और ये क्या हो गया, हमने ग्राउंड पे जाके सारे डाटा कलेक्ट करके हम लोग मैप ड्रा कर लिए। एक ये चीज होती है कि जैसे मान लीजिए हमें किसी रोड बनाना है, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग मैप टू ग्राउंड जाते हैं। अब जैसे क्या होता है ना कि हमें पहले मैप, जैसे कहीं पे हमें रोड बनाना होता है तो उसका पहले से हमें मैप मिल जाता है, और मैप में हम लोग पढ़ के उसके बाद वहां का लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन कितना, क्रॉस सेक्शन कितना है, लेंथ कितना है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग सर्वे करते हैं। तो ये सर्वे ये भी एक प्रकार है मैप टू ग्राउंड, यानी पहले हम मैप को ज्ञात करते हैं, और मैप जब ज्ञात हो जाता है तो उसी के अकॉर्डिंग हमें ग्राउंड पे रोड बनाना होता है। और एक ये होता है, ये ग्राउंड टू मैप होता है कि हम ग्राउंड पे डायरेक्ट जाके उसके हॉरिजॉन्टल एंगल और वर्टिकल एंगल जो भी है ज्ञात करके उसको हम मैप में ड्रा कर लेते हैं। तो ये सर्वे, मतलब सर्वे में ये भी कर सकते हैं ग्राउंड टू मैप और मैप टू ग्राउंड, दोनों सर्वे कई प्रकार हैं। और हम लोग टाइम बिना वेस्ट किए हम लोग जो पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम लोग वो कवर करेंगे, वो पढ़ेंगे। ना कि हमें सर्वेइंग के बारे में जानकर हमें क्वेश्चन इससे नहीं आता है, लेकिन आप एक सिविल इंजीनियर हैं तो आप इसके बारे में, सर्वे के बारे में, सर्वे होता क्या है इसके बारे में जानकारी रखना बहुत ही आवश्यक होता है। तो हम लोग ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग। सर्वेइंग का उद्देश्य क्या होता है? तो सर्वेइंग का उद्देश्य, जैसे कि सर्वे के डिफिनेशन में हमने पढ़ चुका है, तो वैसे ही सेम ही है कि ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग, सर्वे का उद्देश्य क्या होता है। सर्वे का उद्देश्य क्या होता है, किसी भी पॉइंट का पोजीशन ज्ञात करते हैं, उसका हॉरिजॉन्टल एंगल ज्ञात कर लेते हैं, उसका वर्टिकल एंगल ज्ञात कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है, वर्टिकल डिस्टेंस होता है, या किसी भी बिल्डिंग का हमको मैप बनाना होता है। तो ये सब लॉन्गिट्यूडनल, जैसे रोड हो गया उसका लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शन होता है, उसकी हम क्रॉस सेक्शन पता करते हैं, उसकी लेंथ पता करते हैं, जो भी। तो एक ये सर्वे का टाइप्स है। तो सर्वे का उद्देश्य यही होता है कि हम लोग उसकी लेंथ, विड्थ, हाइट जो भी होता है वो लाके हम एक लोग मैप पे ड्रा कर देते हैं। तो इसके सर्वे के यही उद्देश्य होते हैं। अब इसके लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए लीनियर मेजरमेंट करना है। अब लीनियर मेजरमेंट आपको करना है तो वहां पे हम लोग चैन और टेप का इस्तेमाल करते हैं। अब हमें मान लीजिए हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करना होता है तो हम कंपास का यूज करते हैं। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल का मेजर करना होता है तो वहां पे हम थियोडोलाइट का यूज करते हैं।
अब ऐसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस ज्ञात करने के लिए या उसका एलिवेशन ज्ञात करने के हम टैकोमीटर का यूज करते हैं, तो वो बाद की बात है, वो बाद में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन ये जानना चाहिए कि हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग क्या होता है। तो ये ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग होता है। ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग यही होता है कि सब डाटा कलेक्ट करके हम एक मैप बनाते हैं। उद्देश्य क्या होता है, तो उद्देश्य के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। तो यही सब प्रॉपर एक प्रकार का सर्वे ही है, उद्देश्य भी। उसके बाद हम लोग बेसिक डिफिनेशन पढ़ते हैं। हाँ, तो हम बात कर रहे थे बेसिक डिफिनेशन के बारे में। तो बेसिक डिफिनेशन कुछ होते हैं। डिफिनेशन में फर्स्ट आ गया शेप ऑफ अर्थ। अर्थ का यानी शेप ऑफ अर्थ यानी अर्थ का शेप कैसा होता है। तो अर्थ का शेप जो होता है जनरली हम लोग बोल देते हैं कि अंडाकार या वगैरह कुछ भी। तो शेप ऑफ अर्थ जो होता है वो ऑबलेट स्प्रेड होता है। शेप ऑफ अर्थ जो होता है ऑबलेट स्प्रेड होता है। और इसका अन्य नाम एक और होता है, उसको जेआर्ड के नाम से जानते हैं। एक अन्य नाम होता है, उसको जेआर्ड के नाम से जानते हैं। हाँ, अगर हम लोग जैसे कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम लोग कह देते हैं कि शेप ऑफ अर्थ जो होता है वो स्फेरिकल होता है। हमने जान लिया शेप ऑफ अर्थ हम 3 प्रकार से कर सकते हैं, जैसे ऑबलेट स्फेयर्ड हो गया, जेआर्ड स्फेयर्ड हो गया, स्फेरिकल हो गया। लेकिन जो क्वेश्चन बनता है जो शेप ऑफ अर्थ के बारे में पूछता है, तो आप लोग ये मार के आइएगा ऑबलेट स्फेयर्ड, यानी शेप ऑफ अर्थ कैसा होता है, ऑबलेट स्फेयर्ड होता है। अब देखिए, मान लीजिए आपका अर्थ है, मान लीजिए ये आपका अर्थ है। तो अर्थ क्या होता है, ये जो चीज है ये इक्वेटोरियल एक्सिस है और ये पोलर एक्सिस है। आप लोग जानते होंगे इसके बारे में। ये पोलर एक्सिस हो गया, ये इक्वेटोरियल एक्सिस हो गया। इसकी जो लेंथ होती है साइंस के अकॉर्डिंग, इसकी जो लेंथ मेजर की गई है वो 12,714 किलोमीटर होती है। कितना होती है पोलर एक्सिस की लंबाई? 12,714। और इक्वेटोरियल एक्सिस की जो लेंथ होती है वो होती है 12,756 किलोमीटर। अब देखिए, इसीलिए यहां पे थोड़ा ये जो लेंथ कम होने के कारण यहाँ पे चपटा ऑबलेट है, ऑबलेट टाइप है। और यहाँ पे ये थोड़ा ये खिसका हुआ है क्योंकि इसकी लेंथ थोड़ा ज्यादा है। तो इसीलिए हम लोग शेप ऑफ अर्थ के बारे में, ऑबलेट स्फीयर के बारे में बोलते हैं। और यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछता है, मान लीजिए आपको ये चीज पता होना चाहिए आपको। यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो ये पोलर एक्सिस होता है इक्वेटोरियल एक्सिस से कितना छोटा है या कितना बड़ा है। क्वेश्चन आया हुआ है सीजेई में। तो क्या करते हैं हम, ये जो होता है इक्वेटोरियल एक्सिस को अगर पोलर एक्सिस से हम घटा देते हैं तो नियर अबाउट 42 किलोमीटर आती है डिस्टेंस। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये पोलर एक्सिस जो होता है ये इक्वेटोरियल एक्सिस से 42 किलोमीटर छोटा है। या तो ये भी हम कह सकते हैं कि जो इक्वेटोरियल एक्सिस होता है वो पोलर एक्सिस से 42 किलोमीटर ज्यादा है। बात समझ में आ रही है ना? तो सिंपल है, कुछ नहीं है, लेकिन ये जानना जरूरी है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि पोलर एक्सिस जो होता है इक्वेटोरियल एक्सिस कितना छोटा है या इक्वेटोरियल एक्सिस पोलर एक्सिस से कितना बड़ा है। ओके, अरे जो हम पढ़ा रहे हैं आप लोग को समझ में आ रहा है ना, मजा आ रहा है ना? हाँ, तो कंटिन्यू रखिए, बड़ा मजा आएगा, बता रहे हैं। अब देखिए, कुछ और होते हैं लेवल सरफेस। सर्वे के बारे में पढ़ रहे हैं तो पता नहीं, किसी को पता नहीं होता लेवल सरफेस क्या होता है। तो हम लोग आज जानते हैं लेवल सरफेस, बहुत ही सिंपल तरीके से। लेवल सरफेस क्या होता है, मान लीजिए आपकी ये अर्थ है ना, अर्थ लेवल सरफेस के बारे में ये होता है कि मान लीजिए ये जो पूरा डिस्टेंस हम कवर कर रहे हैं ये लेवल सरफेस होता है। बहुत काम आएगा लेवलिंग में ये, तो ध्यान से दीजिए, ध्यान से पढ़िएगा। कोई चीज आउट ऑफ सिलेबस नहीं पढ़ा रहे हैं और जो एग्जाम में पूछा हुआ उसी से रिलेट पढ़ा रहे हैं। आगे लेवलिंग में बड़ा मजा आएगा, ये लोग हम जब जानते रहेंगे पहले से, बड़ा मजा आने वाला है। तो लेवल सरफेस क्या होता है कि मान लीजिए हमने एक गेंद ले लिया। अब गेंद के ऊपर जो हम लोग हाथ फेरते हैं, कर्व टाइप का जो नजर आता है, पूरा जो हाथ फेरते हैं वो जो होता है वही होता है लेवल सरफेस। अब हाँ सर, लेवल सरफेस के बारे में पता चल गया। सर हमने पढ़ा है लेवल लाइन भी कुछ होता है। चलो ठीक है, लेवल लाइन के बारे में देख लेते हैं। लेवल लाइन ये होता है कि मान लीजिए हम यहां से यहां तक, मान लीजिए गेंद है एक बॉल, यहां से यहां तक हम जो डिस्टेंस
ट्रेवल करके हम यहां से यहां तक पहुंचते हैं, ये जो होता है ये लेवल लाइन होता है। लेवल सरफेस जो भी मतलब कर्व्ड होता है, सरफेस होता है, या अर्थ मान लीजिए, गेंद मान लीजिए, जो हमने जहां फेरा था वो हो गया आपका पूरा हो गया, वो लेवल सरफेस हो गया। और ये जो होता है एक पॉइंट अगर हम डिनोट करते हैं यहां से यहां तक, तो ये होता है लेवल लाइन होता है। गॉट इट, समझ रहे हैं ना? तो ये लेवल लाइन हो गया। अब देखिए, अब आ गया सर लेवल लाइन, लेवल सरफेस भी समझ में आ गया, तो हॉरिजॉन्टल सरफेस क्या होता है? तो बहुत ही सिंपल वे में हम लोग समझेंगे, कुछ नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आया हुआ है, लेवल सरफेस के बारे में पूछा हुआ, लेकिन लोग गलत करके आते हैं, तो हम लोग कभी भी नहीं भूलेंगे, इस वे में पढ़ेंगे। तो लेवल सरफेस क्या होता है? लेवल सरफेस भी कुछ नहीं है। मान लीजिए ये आपका बॉल है या अर्थ है, कुछ भी मान लीजिए, ये हम मान रहे हैं बॉल है, बॉल पे एक हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींच लेते हैं जो प्लम्ब लाइन के परपेंडिकुलर होती है, ये हमारी होती है हॉरिजॉन्टल सरफेस। पूछ लेता है जो हॉरिजॉन्टल सरफेस होता है वो प्लम्ब लाइन के परपेंडिकुलर होता है कि पैरेलल होता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये होता है हॉरिजॉन्टल सरफेस। आप लोग कभी नहीं भूलेंगे, ये फिगर से याद रखिएगा आप। तो ये जो होता है, अगर इसके परपेंडिकुलर अगर कोई रेखा हम खींच रहे हैं तो ये होता है लेवल सरफेस, पूरा लेवल सरफेस हो गया। अब यहीं से हम मान लीजिए कोई डिस्टेंस यहां से यहां तक कवर करते हैं, ये होती है लेवल लाइन। ज्यादा कुछ बेसिक डिफरेंस नहीं है हॉरिजॉन्टल लाइन या हॉरिजॉन्टल सरफेस में। ऐसे हम लोग पढ़ रहे थे लेवल लाइन और लेवल सरफेस के बारे में, लेकिन ये जानना बहुत मस्ट होता है, ये क्वेश्चन आया हुआ आपके एसएससी में, तो ये लोग आप ध्यान दीजिएगा, छोटे छोटे डिफिनेशन क्वेश्चन बन जाता है यहीं से, और हम लोग गलत करके आते हैं। तो हमको गलती नहीं करनी है, बेसिक से समझना है, और जो क्वेश्चन में, जो पेपर में आया हुआ क्वेश्चन बन रहा है वो हम बनाएंगे, उसी से रिलेटेड हम लोग आपको पढ़ाएंगे, और आपका रिजल्ट काफी अच्छा जाने वाला। इसी प्रकार हम वर्टिकल प्लेन होता है, जैसे कि हॉरिजॉन्टल प्लेन देख लिए, ऐसे ही ये अगर लाइन अगर वर्टिकल होगी तो ये वर्टिकल प्लेन हो गया। और बस इसके परपेंडिकुलर अगर कोई रेखा खींच देते हैं, ये यहां से यहां तक, ये प्लम्ब लाइन के पैरेलल होती है, तो ये हो गया वर्टिकल लाइन हो गई, और ये वर्टिकल प्लेन हो गया। कुछ नहीं है, बस जानिए, इसको जानना बहुत जरूरी होता है। अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग, सर्वे का जो वर्गीकरण किया गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग यानी सर्वे का वर्गीकरण 2 टाइप से किया गया है। तो हम लोग ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। 2 टाइप्स यानी क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग। क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग को 2 टाइप से कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट जो होता है ये प्लेन सर्वे होता है, और सेकंड जो होता है वो जियोडेटिक सर्वे होता है। अब आप लोग के मन में आ रहा होगा सर ये प्लेन सर्वे क्या होता है, जियोडेटिक सर्वे क्या होता है? तो हम लोग बहुत ही सिंपल भाषा में एक मैप के अकॉर्डिंग समझेंगे। जैसे कि मान लीजिए प्लेन सर्वे, जियोडेटिक सर्वे, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। आप लोग एक बार ध्यान देके लेक्चर देख लीजिएगा, फिर आप भूलिएगा नहीं। तो हम लोग पहले पढ़ते हैं प्लेन सर्वे के बारे में। मान लीजिए ये अर्थ है, और यहां से यहां तक हमको ये डिस्टेंस चाहिए, तो यहां पे हम एक प्लम्ब रखते हैं, या इसको प्लम्ब लाइन भी बोल सकते हैं हम। तो ये क्या होता है, जो ये दोनों ये प्लम्ब लाइनें हैं, यहां से यहां तक डिस्टेंस हमको मेजर करना है। यहां पे हम लोग ये जो प्लम्ब लाइन है, प्लम्ब लाइन के बीच में मतलब हमें डिस्टेंस ज्ञात करना है, तो 2 प्लम्ब लाइन यहां से यहां तक हमने कर दिया। हम क्या देख रहे हैं कि जो ये पूरा अर्थ है, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि जो प्लम्ब लाइन दोनों है, ये पृथ्वी के सेंटर को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, और ना कभी करेगी। तो पूछ लेता है कि प्लेन सर्वे में ये जो 2 प्लम्ब लाइनें होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। तो हम लोग देख रहे हैं, फिगर से ही पता चल रहा है कि 2 प्लम्ब लाइनें जो हैं प्लेन सर्वे में एक दूसरे के पैरेलल हैं। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि जो प्लेन सर्वे हम लोग करते हैं ना, वो स्मॉल एरिया के लिए करते हैं, और जहां पर एक्यूरेसी की हमें ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है, वहां पे हम प्लेन सर्वे करते हैं। और हाँ, एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 195.5 किलोमीटर एरिया,
स्क्वायर एरिया के लिए। सर्वे ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग बता रहे हैं हम 195.5 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के लिए अगर हम लोग सर्वे करते हैं या इसके बराबर या इससे कम एरिया के लिए अगर हम सर्वे करते हैं तो उसको प्लेन सर्वे में हम कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे प्लेन सर्वे हम बता चुके हैं आपको कहाँ यूज करते हैं, जहां पे एक्यूरेसी की हमें कम आवश्यकता होती है, एरिया स्मॉल होता है, वहां पे हम लोग प्लेन सर्वे करते हैं। और प्लेन सर्वे में हम लोग ये बता दिए, क्वेश्चन बना हुआ है, सब क्वेश्चन बना हुआ है। प्लेन सर्वे में हम लोग ये भी देखे हैं कि दो प्लम्ब लाइनें होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। गॉट इट। अब देखिए जियोडेटिक सर्वे के बारे में देखिए। जियोडेटिक सर्वे में क्या होता है, पहला क्वेश्चन तो यही बार हजारों बार क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन एसएससी जेईई में, एसई गेट, पीएसयू में सब में आया हुआ है कि जियोडेटिक सर्वे क्या होता है। तो जियोडेटिक सर्वे का मतलब यही होता है, जैसे कि हम लोग प्लेन सर्वे में कहे थे कि अर्थ ऑफ कर्वेचर को कंसीडर नहीं करते हैं। और हमने दूसरा वर्ड क्या कहा था आपसे कि इसमें जो एरिया होता है बहुत ही स्मॉल होता है और एक्यूरेसी की कम आवश्यकता पड़ती है। तो जियोडेटिक सर्वे वहां पे यूज किया जाता है जहां पे हमें काफी ज्यादा एरिया होता है, हमें एक्यूरेसी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, और एक चीज और यहाँ पे अर्थ ऑफ कर्वेचर को कंसीडर किया जाता है। क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है जियोडेटिक सर्वे क्या होता है। तो जियोडेटिक सर्वे ये होता है कि इसमें अर्थ ऑफ कर्वेचर को हम लोग कंसीडर करते हैं। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए एक प्लम्ब, यहाँ पर एक प्लम्ब रखा और हमने एक प्लम्ब लाइन को खींचा, और मान लीजिए यहाँ पे हमने एक प्लम्ब रखा, इस प्लम्ब लाइन को आगे बढ़ाया। हम क्या देख रहे हैं कि ये जो दो प्लम्ब लाइनें हैं एक दूसरे को अर्थ ऑफ सेंटर पे कंसीड करने पर अर्थ ऑफ सेंटर पे ये लोग कट कर रही हैं, मीट कर रही है या कट कर रही है, जो भी आप कह सकते हैं, ये मीट कर रही है। तो ये होता है जियोडेटिक सर्वे। अब जियोडेटिक सर्वे में ये भी होता है कि जियोडेटिक सर्वे में जो ये प्लम्ब लाइनें होती हैं ये परपेंडिकुलर अर्थ के परपेंडिकुलर होती हैं। क्वेश्चन आया हुआ है कि जियोडेटिक सर्वे क्या होता है। तो जियोडेटिक सर्वे वो होता है जिसमें अर्थ ऑफ कर्वेचर को कंसीडर किया जाता है। प्लेन सर्वे क्या होता है, जिसमें हम अर्थ ऑफ कर्वेचर को कंसीडर नहीं करते हैं, यानी पृथ्वी की वक्रता सतह भी कह सकते हैं। और हम जियोडेटिक सर्वे में देख रहे हैं कि दो प्लम्ब लाइनें एक दूसरे को अर्थ ऑफ सेंटर पे मीट कर रही हैं, एक्सीड करने पर या इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये जो प्लम्ब लाइनें हैं ये देखिए अर्थ ऑफ कर्वेचर या अर्थ के परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि जो दो प्लम्ब लाइनें होती हैं जियोडेटिक सर्वे में वो पैरेलल होती हैं, अर्थ के पैरेलल या परपेंडिकुलर होती हैं। तो हम लोग कहेंगे क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। और प्लेन सर्वे में क्या कहेंगे हम लोग कि पैरेलल होती हैं। गॉट इट। और इसमें अर्थ ऑफ कर्वेचर को, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हो, इसलिए बार बार इसको फोकस करें कि अर्थ ऑफ कर्वेचर को इसमें कंसीडर किया जाता है। और हाँ ये चीज और है, आप तो सर्वे ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग 195.5 किलोमीटर स्क्वायर से अधिक एरिया के लिए हम लोग जियोडेटिक सर्वे का यूज करते हैं। अब देखिए ये कोई एसएससी में कहीं ये पूछा हुआ है, लेकिन एसएससी में जनरली क्या पूछा हुआ हम बता रहे हैं आपको, 260 किलोमीटर स्क्वायर एरिया। अगर इससे एरिया कम है या इसके इक्वल है तो हम लोग क्या करते हैं, प्लेन सर्वे का यूज करते हैं। अगर एरिया इससे ज्यादा होता है, अगर एरिया 260 किलोमीटर स्क्वायर से ज्यादा होता है तो हम लोग जियोडेटिक सर्वे वहां पे करते हैं। यहाँ पे एक्यूरेसी की ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन अगर सर्वे ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग देखें तो ये जो एरिया होती है 195.5 किलोमीटर स्क्वायर होती है। तो आप लोग दोनों से देख सकते हैं, तो जो भी क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग अगर ये रहेगा तो ये नहीं रहेगा, अगर ये रहेगा तो ये नहीं रहेगा। तो काफी अच्छा क्वेश्चन बनता है, यहाँ से सिंपल है, लेकिन नहीं जानोगे तो गलत करके आ जाओगे। तो हम लोग बहुत बेसिक से चल रहे हैं और काफी अच्छा हम लोग मजा आएगा आगे चल के। एक क्वेश्चन बार बार आया हुआ है कि ये इसका जो जियोडेटिक सर्वे होता है, जियोडेटिक सर्वे का एक अन्य नाम और है। जियोडेटिक सर्वे का एक अन्य नाम और है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ। आप लोग प्रीवियस ईयर के जब पेपर उठा के देखेंगे ना तो ये जो हम बता रहे हैं ना, हर टॉपिक से क्वेश्चन बना हुआ है और वही हम आपको बता रहे हैं जिससे टॉपिक से क्वेश्चन बना हुआ है। तो जियोडेटिक सर्वे का एक अदर नेम क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल। जियोडेटिक सर्वे का नाम क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे। ये बताया कहीं नहीं जाता है, अरे यार ये छोटा है, ये तो लोग जानते ही होंगे, लेकिन यही नहीं पता होता है। हम लोग गलत करके ट्रावर्सिंग पता नहीं क्या क्या मार के चले आते हैं। तो हमें कुछ नहीं करना है, जियोडेटिक सर्वे का अगर नाम पूछता है तो ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे।
तो हम लोग जहां तक पढ़े होंगे प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके आप लोग कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा था एग्जाम में यार, इनफ है। बस आप लोग ध्यान से सुनते रहिए लेक्चर, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं होती है। एग्जाम में क्या होता है कि हम लोग बस वही आदत होती है, पेन उठाए कॉपी उठाए, अरे यार सर पढ़ा रहे हैं 260 और 190 भूल ना जाए, लिख ले। लेकिन अगर आप ऐसे पढ़ते हैं और ध्यान कंसंट्रेट करके आप पढ़ते हैं ना, तो ये सब चीजें भूलने वाली चीजें नहीं होती हैं। बिल्कुल सर्वे का मतलब ही होता है यार मैप। अगर सर्वे पढ़ रहे होते हो तो जाके मैप ही बनाते हो ना, तो मैप में जिस अकॉर्डिंग आप पढ़ोगे ना वो चीज भूलती नहीं है। हाँ, एक चीज और क्वेश्चन बनता है, एक आगे हम लोग इसका मतलब कंसीडर करेंगे, आगे हम बताएंगे। लेकिन एक चीज और जान लीजिए, मान लीजिए ये हम प्लेन लाइन है, प्लेन सर्वे कर रहे हैं हम लोग, ये प्लेन लाइन खींच लीजिए, कितना भी बढ़ा देते हैं। मान लीजिए हमने इस पे डिस्टेंस ट्रेवल किया 18.2 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 18.2 किलोमीटर। अब क्या होता है इसमें, हम मान लीजिए अर्थ ऑफ कर्वेचर को कंसीडर करते हैं, मान लीजिए जियोडेटिक सर्वे कर रहे होते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम अर्थ ऑफ कर्वेचर को जब कंसीडर करते हैं, और ये प्लेन सर्वे है, इसमें 18.2 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो एक कर्वेचर पे अगर हमें डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो 18.2 किलोमीटर तो है ही ये डिस्टेंस, इसमें जो होता है प्लस 10 सेंटीमीटर या 100 mm, 100 mm हम जोड़ देते हैं। अब 100 mm को हम लोग मीटर में चेंज कर लेते हैं, तो मीटर में चेंज करेंगे 100 mm को तो 0.1 हो जाएगा, यानी 18.3 किलोमीटर। तो जो ये पूछा नहीं जाता 18.3 किलोमीटर, ये पूछा जाता है कि जो कर्वेचर और प्लेन रेखा के बीच में जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है, तो 10 सेंटीमीटर होता है। अब इसको 10 सेंटीमीटर कह लीजिए या 0.1 मीटर कह लीजिए या 100 mm कह लीजिए। एसएससी का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, ये आप देख लीजिएगा। तो ये पूछ लेता है कि अगर हम प्लेन पे 18.2 किलोमीटर चल रहे हैं, तो अगर कर्वेचर पे चल रहे होते हैं तो उसमें डिफरेंस कितना होता है, 10 सेंटीमीटर होता है या 0.1 मीटर होता है या 100 mm होता है। ये आप तीनों जानते रहिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ये होता है। और हाँ, हम लोग अभी तक पढ़े हुए हैं क्या होता है, दोनों सही है, अगर एक दिया होता तो एक नहीं दिया होता है। मान लीजिए हमने पढ़ा 12 किलोमीटर कर्वेचर पे चल रहे होते हैं, 12 किलोमीटर कर्वेचर, अगर 12 किलोमीटर प्लेन सर्वे पे चल रहे हैं और 12 किलोमीटर जियोडेटिक सर्वे मतलब कर्वेचर पे चल रहे होते हैं, तो इसका जो डिफरेंस होता है वो 1 सेंटीमीटर का होता है। दोनों क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन हम लोग ये पढ़ते हैं। लेकिन वो भी आप जानते रहिएगा कि अगर देखिए आप आरआरबी जेईई का अगर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का पेपर देखिए या आरआरबी का आप पेपर दिए होंगे तो आपको पता होगा, एक दिया था 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर यानी 18.5 किलोमीटर हमने देखा था। 18.5 किलोमीटर में कितने का डिफरेंस आता है, 10 सेंटीमीटर का। तो 90 किलोमीटर में कितने का डिफरेंस आएगा, अगर हम इतना प्लेन पे चल रहे हैं तो कर्वेचर के कारण कितना इफेक्ट आएगा, कितना डिफरेंस आएगा। तो देख लीजिए 18 यानी लगभग 90 हम मान लेते हैं, या 18 मान लेते हैं, 18 मान लेते हैं। तो 18 में अगर हम 5 का गुणा करते हैं तो ये 90 आता है। तो इधर भी हम 10 में इंटू 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना आ गया, 50 सेंटीमीटर या 500 mm। और ये दिया हुआ था ऑप्शन में 500 mm दिया हुआ था, दिया था 100 mm, 500 mm, 200 mm, नॉन ऑफ 30। तो ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो मान लीजिए अब यही डिस्टेंस है ना 18.5 किलोमीटर, लेकिन इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नहीं दिया हुआ था, तो आप लोग ये मार के, मतलब इसके अकॉर्डिंग दिया है तो ये मार के आएंगे, इसके अकॉर्डिंग दिया है तो 1 सेंटीमीटर मार के आएंगे। हालांकि लेकिन अगर एग्जैक्ट वैल्यू देखी जाए तो आपकी ये सही है। ये होता है हमारा लीनियर मेजरमेंट, ये होता है लीनियर मेजरमेंट। लीनियर मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग कर्वेचर और लीनियर मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ये हम डिफरेंस करते हैं। और ये क्वेश्चन बार बार इससे आया हुआ है तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा। अगर ना समझ में आया हो कुछ तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हमारे एक्सपर्ट लोग इसका सोल्यूशन आपको आप तक पहुंचा देंगे। अब देखिए ये लीनियर मेजरमेंट हो गया, हम लोग बताया नहीं, लीनियर मेजरमेंट हम पढ़ रहे थे। अब देखिए एंगुलर मेजरमेंट क्या होता है। पहले तो आप जान लीजिए ग्रेट सर्किल, ग्रेट सर्किल के बारे में आप जान लीजिए। ग्रेट सर्किल क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये हमारा अर्थ है, अर्थ का ये सेंटर पॉइंट है, और ये मान लीजिए हमारा इक्वेटर है। इक्वेटोरियल ये एक्सिस होता है, ये पोलर एक्सिस होता है। तो ये इक्वेटोरियल एक्सिस होता है ना, ये हमारे अर्थ को 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है। हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, ग्रेट सर्किल के बारे में।
तो जो ये हमारा इक्वेटोरियल एक्सिस होता है ना, ये हमारे अर्थ को दो बराबर भागों में डिवाइड करता है, और यही जो दो भागों में डिवाइड करता है ना, यही हमारा ग्रेट सर्किल कहलाता है। यही एक सर्किल ऊपर हो गया, एक सर्किल नीचे हो गया, यानी दो भागों में डिवाइड किया गया है ना, तो यही होता हमारा ग्रेट सर्किल। अब हम एक अर्थ पे कितनों इनफाइनाइट हम ग्रेट सर्किल खींच सकते हैं। मान लीजिए हमने ये खींच दिया, 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 मान लीजिए हमने ये, तो इसमें अनेकों ग्रेट सर्किल बनाए जा सकते हैं। तो ग्रेट सर्किल के बारे में भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप लोग जानिएगा कि जो ग्रेड ऑफ सर्किल कुछ नहीं है, ग्रेड ऑफ सर्किल वो है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में डिवाइड कर देती है। और ग्रेड सर्किल जो होता है यही होता है इक्वेटोरियल एक्सिस के, हम जान सकते हैं जो इक्वेटर होता है वो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है। अच्छा, यही जो सर्किल में डिवाइड किया गया है यही हमारा ग्रेड सर्किल होता है। गॉट इट। अब ग्रेड सर्किल के बारे में जान गए। कोई भी कहीं भी पूछता है या एग्जाम में आता है तो हम आप बता सकते हैं कि ग्रेड सर्किल होता क्या है। अब देखिए, ग्रेड सर्किल से हम लोग एंगुलर मेजरमेंट के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे, क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। अब देखिए, मान लीजिए हमने एक ट्रायंगल, एक प्लेन पे हमने एक ट्रायंगल बनाया ABC। ये लोग हम बेसिक में हम लोग पढ़ चुके हैं, बेसिक क्लास में हम लोग 1, 2, 5 में जो भी है क्लास में हमें लोग पढ़ चुके होते हैं कि ये जो तीनों एंगल होते हैं ABC इंटरनल एंगल जो होते हैं, उन तीनों का कोण का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। गॉट इट। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। एक प्लेन है, प्लेन पे हमें कोई ट्रायंगल बनाया है, ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब देखिए, अब जब मान लीजिए हमारा ये अर्थ है, ये प्लेन के अकॉर्डिंग होता है, प्लेन सरफेस में है ये बना हुआ। अब देखिए, हमने पढ़ा था ना ग्रेड सर्किल के बारे में। ये मान लीजिए ये मान लीजिए अर्थ था, इसमें हम लोग 3 ग्रेड सर्किल खींचे हुए हैं। 3 ग्रेड सर्किल खींचे हुए हैं तो हम लोग ऐसे मिटा देते हैं। इसके 3 आर्म या भुजा बने हुए हैं, और ये भुजा हम लोग दिखाई पड़ रहा है कि ये हमें कर्वेचर में है, कर्व में है। तो साइड बोल दीजिए। हाँ, साइड से आप वही। तो ये देखिए तीनों साइड बने हुए हैं। मान लीजिए हम इसको A, B और C कंसीडर करते हैं। अब इनका जो इंटरनल एंगल होता है, तीनों कोणों का योग जो होता है इनके, उनका होता है 180 डिग्री 0 मिनट 1 सेकेंड। हम लोग प्लेन ट्रायंगल में पढ़े थे, तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है, और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं कि तीनों योगों का कोण 180 डिग्री 0 मिनट 0 सेकेंड होता है। हम लोग आगे भी सर्वे में बारे में पढ़ेंगे कि 1 डिग्री जो होती है, 1 डिग्री जो 60 मिनट के बराबर होती है, और जो 1 मिनट होता है वो 60 सेकेंड के बराबर होता है। 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होता है, 1 मिनट 60 सेकेंड के बराबर होता है। तो मान लीजिए हमें कोई एंगल मेजर करना होता तो हम कई बार पढ़े होते हैं कि मान लीजिए 2 डिग्री है, 3 मिनट है और 4 सेकेंड है। तो डिनोट हम लोग जो मिनट को सेकंड में करते हैं वो ऐसे करते हैं, ये जानिए आगे काम आएगा। तो ऐसे हम डिनोट करते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे हमने 3 एंगल लिए हैं, तीनों कोणों का एंगल यहाँ पे 180 डिग्री है और यहाँ पे 180 डिग्री 0 मिनट और 1 सेकेंड है। अब देख लीजिए इसका डिफरेंस देख लीजिए कितना है, 1 सेकेंड है। डिफरेंस हम निकालेंगे तो कितना आ रहा है, 1 सेकेंड आ रहा है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो प्लेन में ट्रायंगल बना हुआ है और जो कर्व में ट्रायंगल बना हुआ है, इन दोनों के अंतर्गत मतलब जो आंतरिक कोण है उनका जो योग है, उनका योगों का जो डिफरेंस है 1 सेकेंड के बराबर आता है। ये भी क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ है। एक क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ है कि जो एक प्लेन ट्रायंगल होता है और ये जो कर्वेचर के कारण जो ट्रायंगल बनता है, इन दोनों का डिफरेंस जो होता है वो 1 डिग्री के बराबर हो, 1 सेकेंड के बराबर। हाँ तो बस कीजिए, हो गया। कितने मिनट? 30 मिनट ऊपर हो गया। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा।
और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जाके आप उस क्वेश्चन को डाल दीजिए और हम उस अगले लेक्चर में उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।